अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हैं। इस समय हम जानना चाहेंगे कि आपकी सोल कौन से कार्मिक पैटर्न्स, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स को रिलीज कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सोल कुछ ऐसे पैटर्न्स रिलीज कर रही है जो बहुत ही जल्दी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस ले आएंगे कि जहाँ पर हम नहीं थे। नंबर 3 यानी बिगिनिंग ऑफ न्यू पैटर्न्स एंड न्यू थिंग्स एंड आगामी हमारा बेटर होने वाला है। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको कार्ड्स की एनर्जी की ओर और मैं हूँ उषा। नमस्कार। मैं लेकर आ रही हूँ एक ऐसा अपने ही टाइप का बेहतरीन वीडियो जिसमें मैं बात करूंगी ना सिर्फ टैरो कार्ड्स के बारे में, बल्कि मैं लेकर आ रही हूँ मोक्षपट बोर्ड और इन दोनों की मदद से मैं आपकी ज़िंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रही है, आप क्या रिलीज़ कर रहे हैं, कौन सा कर्मा कट गया और आने वाले समय में आगामी क्या होने वाला है और उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आई हैव दीज 2 कार्ड्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ध्यान से इनहेल एक्सेल। कार्ड नंबर 1 पर फोकस करें, कार्ड नंबर 2 पर फोकस करें। जिस भी कार्ड की एनर्जी थोड़ा सा मेडिटेट होते हुए, बिलीव इन द एनर्जी राइट नाउ, बिलीव इन मी एंड फोकस हियर। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और मैं बताऊंगी अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 आता है मून, जिन लोगों ने चूज़ किया है कार्ड नंबर 2 आता है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे हम आने वाले कुछ ही मिनटों में, तो वीडियो में बने रहें। तो कार्ड नंबर 2 वालों थोड़ा वेट कीजिएगा जब तक मैं टैकल करती हूँ मून की एनर्जी कार्ड नंबर 1। सो कार्ड नंबर 1 के लिए इस समय ले चलते हैं मोक्षपट बोर्ड और जानते हैं कि वो किस पड़ाव, किस प्लेन पर हैं और उनका जो जन्म हुआ है वो एक्चुअली में जन्म लेते वक्त क्या मैसेज पिछले जन्म से ला रहे हैं और किस प्लेन पर इस सोल ने जन्म लिया है, कौन से पड़ाव पर। 8 पड़ाव होते हैं, कौन से पड़ाव पर। बैलेंस यानी हरा अनाहत की एनर्जी। इस समय कुछ ऐसे पुराने लेसन्स आप पकड़ के चल रहे हैं, कौन से वो मैं बात करूंगी, लेकिन उन कर्मों की इस समय बैलेंस, उन लेसन्स की बैलेंसिंग का ये समय है। और आप जब आए इस जन्म में तो आपने कुछ ऐसे लेसन्स लेके साथ में चले अपनी आकाशिक बुक में कि इस बार ये 3-4 चैप्टर तो हम ख़त्म करके ही चलेंगे। आपके पिछले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होंगे जिसके बारे में अगर मैं कार्ड्स निकालूं, ओके, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं, जिस चीज़ को ठान लेंगे करके रहेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट मेडिटेट ऑन दिस कार्ड, आपको पता चलेगा आपके दादाजी, आपके परदादा, घर में बोला जाता होगा कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। उसी तरीके की ज़िद जो सोच लिया वो करके रहेंगे। बट इस पैकेज में आती है एक डील, वो है पुराने कार्मिक पैटर्न्स जो आपके साथ चलेंगे। खैर, जब बुरी बात है, अच्छी बात है, अब जानने के लिए देखते हैं आगे क्या है। जब हमने पुराने कर्मा बैगेजेस को डिसॉल्व किया है और जो कि अब हो रहे हैं, तो आगे आपके लिए रहता है नंबर 6 यानी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। और ये कार्ड मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बल, बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्ट। पिछला जो कर्मा काटा उसमें बल, बुद्धि, विवेक और इंटेलेक्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट, शांत और अब विनम्र एनर्जी आपकी तरफ मूव होती है। थोड़े सटल और पहले जैसे जिद्दी अब आप नहीं रहे। काफ़ी नॉलेज, परेशानियों को देखते हुए काफ़ी नॉलेज इकट्ठी की। जो स्ट्रगल लाइफ में आई वो स्ट्रगल अब नहीं रहेगी, क्योंकि आगे जो नॉलेज और प्रभाव आप पर पड़ा है ये इम्प्रिंटिंग होती है। इस प्रिंटिंग के बाद जब धीरे धीरे सोल आगे बढ़ती है तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली। तो आइए देखते हैं मोक्षपट बोर्ड पर ये सोल अब इस समय, जब पैदा हुई थी तब अनाहत पर बहुत ही प्रेम से परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए करने वाले कुछ लेसन्स लेकर आए थे। अब इस समय सोल कहाँ पर है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते सोल किस पड़ाव पर पहुँची है, अब क्या चाहती है। जस्ट मेडिटेट। सोल इस समय अब क्या चाहती है। लूनर प्लेन। सो इस समय लूनर प्लेन और मून, लूनर प्लेन और मून का इस समय आना, यानी इस समय सिचुएशन इंटेंस है। आप कहेंगे उषा यू आर टॉकिंग अबाउट कार्मिक क्लियरेंस, बट मैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ।
हेल्थ ठीक नहीं है, परेशानियां बहुत हैं, डिप्रेस्ड मूड है और मुझ पर आ रही हैं जिम्मेदारियां एक एक करके जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे फेज़ में आती हुई रेमेडी, ओके, ऐसे फेज़ में अगर ये वीडियो आपको मिला है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू, ओके, कुछ ऐसे एसोसिएशंस। देखिए, जब मैंने बोला कर्मा क्लियर हो रहा है, काट रहे हैं और अब आने वाले समय में यही आपको ब्लेसिंग के फॉर्म में मिलेगा, तो दैट मीन्स कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी ब्लेसिंग, और ख़ास तौर पे रिश्तों में अगर अनबन पीछे चली या कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, तो अब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ये प्रेम के लिए भी है, मैरिज के लिए भी है। पीछे अगर मैरिज में दिक्कतें थी तो अब रिजॉल्व होंगी, और आने वाले समय में वर्ल्ड, यानी जो आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपका किया हुआ काम एक्नॉलेज करें, कभी भी किया हुआ जिसके लिए भी अच्छा किया वहाँ से हमें फ़ायदे नहीं मिले, उसने चीटिंग की, अब ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रेस जाने दें, बिकॉज आने वाले समय में ये कर्मा जो पीछे कर्म से आ रहा था, चीटिंग, बिट्रेयल का जो कर्म आपके साथ टैग था, परिवार की कई बार हमने अबैंडनमेंट के इशू से जहां आपने छोड़ा परिवार, तो इस बार परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप तक आई और इन्हें अब आप जिम्मेदारी से पूरी कर रहे हैं। तो अब आने वाली ये ब्लेसिंग आपको ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे जो घर के बड़े हैं, और ऐसे भी लोग जो गाइड फॉर्म में आपकी तरफ आएंगे और आपको कंटेंटमेंट और लाइफ में कुछ ऐसे पड़ावों की तरफ ले जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपके बॉस आपको मदद कर रहे हैं, आपका शायद पड़ोसी हो सकता है जो आपको बहुत हेल्प करे मुसीबत के समय में, आपका दोस्त हो सकता है जो अचानक कहीं से आए और इस मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करे। अगर कोई लोग बीमार हैं, जैसा कि मुझे एनर्जी और वाइब में आ रहा है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस का सल्यूशन और एक ऐसे सर्जन और ऐसे डॉक्टर से मुलाकात जिसके बाद लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होंगे। तो जैसी वैभवशाली ज़िंदगी आप चाहते हैं, तो ये मान के चले ये टाइम अब शुरू होता है नवंबर से। नवंबर 11 एक ऐसी तारीख है जो बहुत ही ऑस्पिशियस तारीख है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए, जहाँ से लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप मूव करने वाले, यानी जो अथॉरिटी पहले आपको पीछे खींच रही थी, अब वही आपको ब्लेस करके हील करेगी। पितरों पक्ष का टाइम चल रहा है, पितृ पूजा करें, भोग निकालें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे में काले तिल, काली उड़द की दाल पितरों के लिए करने वाले जो भी रिचुअल्स है उन्हें करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। कौओं को खाना खिलाएं, चावल खिलाएं, बहुत फ़ायदा होगा। आप क्विकली चलते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। कार्ड नंबर 1, ऑल द वेरी बेस्ट, सेंडिंग यू हीलिंग एनर्जी, लव एंड लाइट। तो आइए अब देखते हैं कार्ड नंबर 1 के बाद कार्ड नंबर 2 की एनर्जी में है क्या। ओके, लेट मी क्लियर द कार्ड्स राइट नाउ। कार्ड नंबर 1 की एनर्जी काफ़ी हैवी रही। कार्ड नंबर 2 के मैसेजेस, इस समय कार्ड नंबर 2 वाले गुजर रहे हैं फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस, परेशानियां, और ऐसी उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि जितना भी ये प्रॉब्लम है पैसे का, इस समय अब ये निकल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानियों से पीछे गुजरे हैं, तो पहले जल्दी से, ये तो खैर हमारे शफल कार्ड से, जंप कार्ड से, इसलिए मैंने आपको मैसेज बताया। तो पहले देखें कि कार्ड नंबर 2, यानी हमारे पास आई थी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इस समय ऐसे एसोसिएशंस, प्रॉब्लम्स, आपने कोई नौकरी ज्वाइन की जो वैसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा, एसोसिएशंस आर फायरिंग बैक ऑन यू। जहाँ पैसा लगाया वहाँ पर नुकसान हो गया, जो प्रॉपर्टी खरीदी वो फली नहीं, और यहाँ तक कि शादी अगर इस समय आप नोटिस करें, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है वो इस समय एसोसिएशंस को लेके परेशान है। जल्दबाजी में किया गया डिसीजन, या शायद ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, या यूँ भी कह लो क्योंकि कर्माबद्ध हैं हम सब, तो ये समय आना है, ये लेसन हमने सीखना था, इस वजह से हमारे एसोसिएशंस मटेरियलाइज नहीं हुए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्मिक पैटर्न्स। तो ऐसा कैसे हो कि बिना कुछ करे इवेंट फायर हो जाए। तो आइए जाने आप कैसे और कौन से प्लेन पर सोल जब इस जन्म में आई, री-इनकारनेट हुई, तो कौन से प्लेन पर कार्ड नंबर 2 वाले वाइब्रेट कर रहे थे। पॉजिटिव इंटेलेक्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं। करियर के बिगिनिंग के ईयर्स तो बहुत वंडरफुल देखे हैं। शायद घर से भी मनी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी रही है।
और बहुत जल्दी जल्दी करियर में प्रोग्रेस किया है। बट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, शायद मोक्षपट बोर्ड मुझसे और भी कुछ कहना चाह रहा है। प्रेजेंट में ये किस प्लेन पर है और क्या लेसन इनकी तरफ आने वाला है, किस प्लेन पर हैं। सर्कुलेशन, शायद फेमस बनने की जो कोशिश है, आगे बढ़ने की जो कोशिश है, और जिस ड्रीम के साथ आप आगे बढ़ रहे थे और था कि आने वाले 3 से 4 सालों में वो जैकपॉट हमारे हाथ लग जाएगा, वो स्लिप हो गया है, वो नहीं हो पाया। इसी वजह से ये जो प्रसिद्धि है, जो फेम हमें बहुत जल्दी मिल गया, वहाँ अमानत में खयानत हो गई, लोगों से चीटिंग बिट्रेयल मिल गई और हम थोड़े पैसों के नुकसान और अपने जल्दी के लिए गए डिसीजंस में फंस गए। ऐसी परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब देखते हैं अब जी आने वाले समय में कार्ड नंबर 2 वालों के लिए क्या है और कार्ड्स आपके लिए क्या कहता है। तो सबसे पहले ऐसा होने की वजह, इंटेलेक्ट, क्राउन चक्रा, इसका मतलब आप कितने बुद्धिमान हैं इसकी टेस्टिंग होगी, आप कितना पेशेंटली रूटेड रह सकते हैं। इनसिक्योरिटी, यानी जैसे ही थोड़ा सा दबाव पड़ा, जैसे ही थोड़ा ट्रबल टाइम्स आए, क्योंकि लाइफ में थोड़ा फेमस और एनर्जी इतनी एस्केलेटेड थी, एम्पलीफाइड थी, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ चल रही थी, गुड कर्मा, पास्ट लाइफ गुड कर्मा, तो ये जो अक्यूमुलेट करके आप चल रहे थे, ये इस समय आपका साथ नहीं दिया और इसी चीज़ को आगामी में स्ट्रेंथन करने के लिए ये परेशानियां आप तक आई। कुछ साल, लगभग 6 साल, 5 से 6 साल की एनर्जी ये ऐसा दिखा रहा है कि जिसमें स्ट्रगल शुरू हुई होगी। अभी ये इंटेंस पीरियड में है और आते समय में ये आपको बोल रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्योंकि पुराना वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने सोचा। अब चेंजेस का टाइम है। अगर मैं राइडर वेट से निकालती तो शायद बात करती एम्प्रेस की, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं चेंजेस, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, सूर्य के एनर्जी आप तक आना और नए होपफुल वेंचर्स आपकी लाइफ में मूव कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, अगर मैं कुछ लोगों की तरफ ध्यान दूं, कि रिलेशनशिप रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े हैं, और अगर पार्टनर भी रहा है जिसके साथ बहुत लंबे समय, इफ़ आई एम मेडिटेटिंग, मुझे लग रहा है आई एम गेटिंग दी एनर्जी, जहाँ पर पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, उस पर बहुत भरोसा किया और वहाँ से आने वाला दुख इज़ अनदर रीज़न ऑफ योर डाउनफॉल। क्योंकि अगर अकेले स्ट्रगल करना है तो आप बहुत जल्दी उस एनर्जी से बाहर निकल जाते। बहुत ही करीबी बंदे की तरफ से आने वाला दुख इस डाउनफॉल का कारण है। सफरिंग इन साइलेंस इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हम कहाँ जाएं, हमें हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, ऐसा एनर्जी यहाँ पे दिखाई देता है। तो आने वाले जो समय में है, अगर इफ़ आई टेक आउट द एनर्जी, व्हाट इज़ द मैसेज? जस्ट होल्ड ऑन, बी पेशेंट, ट्रूथ शैल रिवील वेरी सून। और अब आता है आने वाले 6 महीने का मैसेज। बहुत ज़्यादा परेशानी, इंटेंस एनर्जी, लड़ाई झगड़े से अभी हमें निजात नहीं मिलेगी। अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो यहाँ इंटेंस होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मनी लॉस एंड प्रॉब्लम्स ये यहाँ दिखाई दे रहा है फॉर कार्ड नंबर 2। सो सिचुएशन इज इंटेंस। सो लेट मी क्विकली टेक आउट अ रिचुअल। हर्मिट, सो बेसिकली मेरे पास ऐसे 3 कार्ड्स हैं जो क्लियरली ये शो करते हैं। एक, बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंस है तो बहुत जल्दी डिसीजंस, और कोई बोले यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए या इस रिलेशनशिप से बाहर आके नए रिलेशनशिप में एंटर करना, ऐसा जल्दबाजी का डिसीजन आपको फायर बैक करेगा, आपको प्रॉब्लम्स में डाल देगा। थोड़ी टाइम वेट करेंगे, दिसंबर के ट्रांजिट के बाद, दिसंबर 20 तारीख के बाद जो टाइम चलेगा उसमें एसोसिएशंस फॉर्म करना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड करियर आपको काफ़ी सूट करेगा। ये पिछले जो एक्सपीरियंस हमारे रहे, जहाँ हमारे आसपास
माफ़ कीजिएगा बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हम ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी काफ़ी चमचागिरी करते हैं और हमें पसंद आता है हमारी तारीफ़ और लोगों का हमारे साथ रहना, बढ़ चढ़कर हमारी तारीफ़ें करना। ऐसे ही लोगों से ये थोड़ी सी परेशानी अभी बनी है। अगर ये लोग जा रहे हैं, लेट देम बी, ये आपके हित में वैसे भी नहीं थे। अगर हम इस चीज़ को देखें तो आते वाले साल में जनवरी से सितंबर का पीरियड, जनवरी बीइंग द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और सितंबर तक ये आपको वापस उस पटरी पर ले आएगा जहाँ पर आप हमेशा सक्सेसफुल फेमस रहे हैं। अभी पूरा एकदम ये साइकिल कटता नहीं, अब इसमें आती है रेमेडीज़ और रिचुअल्स। तो इसका मतलब है, मुझे लगता है कार्ड नंबर 2 वालों के लिए इस समय एमेथिस्ट और साथ में सिट्रीन का कॉम्बिनेशन पहनना बहुत सूटेबल रहेगा। कार्ड नंबर 1 के लिए मैंने बोला नहीं, बट मैंने उन्हें सलाह दी थी वीडियो के अंत तक बने रहे, तो वो चाहें तो इस समय काइनाइट का इस्तेमाल करें और साथ में ग्रीन एवेंचुरिन, या जिन लोगों ने एमरल्ड पहना है मेरी तरह, वो देखेंगे कि एमरल्ड के सारे ही बेनिफिट एक बार फिर से उनकी तरफ मूव करेंगे विद लव एंड लाइट एंड लॉर्ड्स ऑफ हीलिंग एंड गाइडेड मैसेजेस। मैं उषा, नमस्कार।